और उसके बाद 1 महीने के रोजे। आ रहा है रमजान शरीफ के मुकद्दस महीना। बहुत सारे मुसलमान रोजेदारों से कहते हैं, अरे रोजा वो रखता है कि जिसके घर में खाना नहीं होता, अच्छे खासे तंदुरुस्त सारे काम कर रहे हैं। हमने कहा भाई साहब रोजा रख लीजिए, तो बोले हजरत वो डॉक्टर साहब ने मना किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्स, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़कात व हज्जिल बैत व सौमी रमज़ान। साउंड वाले भाई जरा इसकी आवाज को, इको को बंद करके आवाज साफ कर दीजिए ताकि हर बात समझ में आए। फिर समाप्त करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्स, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़कात व हज्जिल बैत व सौमी रमज़ान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। जिस तरह से एक घर बनता है तो 4 सुतून होते हैं, एक छत होती है, ये सब मिलकर के एक कमरा बनता है, एक हुजरा बनता है, एक घर बनता है। उसी से तशबीह दी गई है कि इस्लाम के बुनियादी अरकान, बुनियादी सुतून 5 हैं। उनमें सबसे पहली चीज इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। व इकामिस सलाह, दूसरी चीज नमाज कायम करना। व इताइज ज़कात, तीसरी चीज ज़कात अदा करना। चौथी चीज व हज्जिल बैत, और जिंदगी में हर साहिब हैसियत को एक बार काबतुल्लाह का हज करना। व सौमी रमज़ान, और रमजान शरीफ के मुकद्दस महीने के रोजे रखना। ये हैं इस्लाम के 5 बुनियादी सुतून। अब ये जगह खाली हो गई है, आकर के बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप लोग इधर आ जाओ, बैठ जाओ, सब आराम से बैठ जाओ, थोड़ी देर बात सुन लो। हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि पब्लिक बुला करके यहां पर बिठाएं। मैंने सोचा आप बैठ जाएंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। एक एक जुमले पर तवज्जो फरमाएं। आप हजरात थोड़ा सा टाइम ले दीजिए, जाइएगा ना। ये सही है। यह है इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान, जिन्हें अरकाने खमसा कहते हैं। 5 इस्लाम के बुनियादी रुकन। उनमें से सबसे पहली चीज इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यही वजह है कि मुसलमान हर मुस्तहिक का एहतराम करता है, लेकिन सर सिर्फ अपने रब के हुजूर झुकाता है। हम मां का एहतराम करेंगे, बाप का एहतराम करेंगे, उस्ताद की इज्जत करेंगे, बड़े की इज्जत करेंगे, लेकिन सर सिर्फ खुदा के लिए झुकेगा। हजरत, तो इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद, सब मिलके बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। सब मिलके बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह।
जज़ाकुमुल्लाह। और उसके बाद दूसरी चीज, इस बात की गवाही देना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर पुर नूर मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के बंदे और उसके आखिरी रसूल हैं। जब ईमान में पुख्तगी हो गई, अकाईदे सहीहा के बाद एक मुसलमान के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है 5 वक्त की नमाज। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और अगर अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है, जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो और उस पर साल गुजर जाए, जो शराइत ज़कात के हैं, अगर अल्लाह ने इतने माल का मुस्तहिक बनाया है तो अल्लाह ने तुम्हारे माल में 40वां हिस्सा तुम्हारे गरीब मुसलमान भाइयों को दिया है। यानी 100 रुपयों में 2.5 रुपये आपके गरीब मुसलमान भाई का हक आपके माल में बनता है। एक हदीस तो यह भी है कि जो ज़कात अदा नहीं करता, न उसकी नमाज कबूल होती है, न उसका रोजा कबूल होता है, न उसका हज कबूल होता है। और अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है तो जिंदगी में एक बार हज करना यह भी फर्ज है। आज लोगों के पास करोड़ों रुपयों की जायदाद है, लाखों रुपयों के घर में रहते हैं, लेकिन हज की तौफीक नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस पर अल्लाह ने हज फर्ज किया फिर भी वो अदा नहीं करता तो डर इस बात का है कि वो यहूदी होकर के मरेगा या ईसाई होकर के मरेगा। यानी आखिरी वक्त मुमकिन है कि उसे कलमा शरीफ भी नसीब ना हो सके। इसलिए लोगों, अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है, माल वाला बनाया है, तो फिर हज भी किया। और उसके बाद 1 महीने के रोजे आ रहा है, रमजान शरीफ के मुकद्दस महीना। बहुत सारे मुसलमान रोजेदारों से कहते हैं, अरे रोजा वो रखता है कि जिसके घर में खाना नहीं होता, अच्छे खासे तंदुरुस्त सारे काम कर रहे हैं। हमने कहा भाई साहब रोजा रख लीजिए, तो बोले हजरत वो डॉक्टर साहब ने मना किया है। तूने दुनियावी डॉक्टर के नाम से रोजा छोड़ना तो कबूल कर लिया, मगर जिस आका का कलमा पड़ा है उसके हुक्म से रोजा रखना तुझे पसंद नहीं आया। ये ईमान की कमजोरी नहीं है तो और क्या है? आप खुद ही रोजों का मजाक उड़ाएंगे तो कहां से इज्जत पाएंगे? आज दुनिया तरस रही है, रोजों जैसा निजाम दुनिया के किसी दूसरे मजहब में नहीं है। ये तुम्हारी किस्मत है कि अल्लाह ने रोजों जैसा फर्ज तुम्हें अता फरमाया। अरे जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा बोलते रहा करो, गूंगे मत बनो, बोलने की आदत डालो। जी हजरात, इसमें आप गौर फरमाएं, रोजा भी फर्ज है, ज़कात भी फर्ज है, हज भी फर्ज है, नमाज भी फर्ज है। लेकिन रोजा, ज़कात, हज ये तीनों जमीन पर फर्ज हुए और नमाज शबे मेराज में अल्लाह की तरफ से हुजूर के जरिए से उम्मत मुस्लिमा को तोहफत सब जमीन पर फर्ज हुए, नमाज आसमान पर फर्ज हुई है। कुफ्र और इस्लाम के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। इसलिए मुसलमान हो तो फिर सजदे करने की आदतें डालो। जी अभी नात खानी हो रही थी, मचल रहे थे आप, कभी मदीना शरीफ पहुंच रहे थे, कभी पीलीभीत शरीफ, कभी गरीब नवाज की बारगाह में, कभी बगदाद शरीफ। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप अगर ये सफर आपको नसीब हो जाए तो। मगर नमाजें छोड़ छोड़ के चाहे मदीना चले जाओ चाहे मक्का, शायद मकसद हल नहीं हो पाए। हजरात, साफ सुथरे जुमलों में सुन लीजिए,
आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है, लोगों अपने ईमान की हिफाजत करो। रब को एक मानो, रसूलुल्लाह को अल्लाह का आखिरी रसूल मानो, नबी मानो। अब न कोई रसूल आएंगे न कोई किताब आएगी, हमारे नबी आखिरी रसूल हैं, हमारा कुरान आखिरी किताब। तवज्जो चाहूंगा। लेकिन आज मुसलमानों की ईमान की कमजोरी का आलम यह है, ईमान की कमजोरी का आलम यह है मियां कि नाम भी मुसलमानों ने डर की वजह से दो दो रख रखे हैं। हमने कहा भाई साहब आपका क्या नाम है? तो नाम है उनका अब्दुल रहमान। हमने कहा भाई साहब आपका क्या नाम है? बोले हजरत लोग मुझे पप्पू कहते हैं ना। हमने पूछा भाई साहब आपका क्या नाम है? नाम है हुसैन। हमने कहा भाई साहब क्या नाम है? बोले हजरत लोग मुझे प्यार से राजू कहते हैं। एक साहब क्या नाम है? भाई साहब आपका नाम है हुसैन। हमने कहा आपका क्या नाम है? हजरत लोग मुझे प्यार से गुड्डू कहते हैं। एक साहब से पूछा उनका नाम है अब्दुल कादिर। हमने कहा क्या नाम है? बोले हजरत लोग मुझे प्यार से मुन्ना कहते हैं। अमा कब तक मुन्ना गुड्डू पप्पू और मुन्ना और राजू और शानू बने रहोगे? अगर बाप ने नाम मोहम्मद रखा है तो 1 लाख लोगों में भी कोई पूछे कि नाम क्या है तो शान से बताया करो मेरे बाप ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है। उसमें के मुसलमान बनो, इसलिए कि जो कौम अपनी पहचान भुला दिया करती है जमाना उसको कुचल दिया करता है। गोश्त खाने वाले मुसलमान ना बनो, ईमान के भी पक्के बनो और तुम्हारे चेहरे से भी लगे ये रसूलुल्लाह का गुलाम आ रहा है, नबी का गुलाम जा रहा है। थोड़ा सा बोलते रहिए तो मुझे पता चले। वैसे भी मैं आपसे डर रहा हूं, थोड़ा सा डर लग रहा है। कोई बहुत बड़ा डर नहीं है, कहीं आप भाग ना जाए। हाँ अब ना भागे हैं, अब ना भागे, अब सब रुकवे। हजरात तवज्जो चाहूंगा। मैं शायद इन्हें कमेटी वालों को भी याद न हो, मैं 7-8 साल पहले इसी उर्स में आया था मुकर्रिर की हैसियत से, मगर बारिश इतनी हो गई कि पूरी रात जलसा ही नहीं हुआ। सुबह हम चले गए यहां से जी। तो ये काफी 6-7 साल पुरानी बात है, तब तकरीर नहीं हो पाई थी। और अब भी जो है चलिए अल्लाह कबूल फरमाए। तो आज लोगों ने 2-2 नाम रख रखे हैं कि नहीं? बोलो भाई, है ना? हाँ, ताकि कहीं जरूरत पड़े तो बस साइड से निकल जाए। अगर उसमें के मुसलमान बने हो तो फिर अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। ये ईमान की कमजोरी है। सच्चे मुसलमान बनो, पक्के मुसलमान बनो, इसलिए कि मुसलमान होना कोई जुर्म नहीं है, मुसलमान होना अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। हालात बदलेंगे, परेशान ना होइए। आंधियां हैं चली जाएंगी, बादल हैं छट जाएंगे, मगर किसी डर और अल्लाह से डरने वाली कौम किसी जालिम और जाबिर से नहीं डरा करती। इसलिए न डरने की जरूरत है, न घबराने की जरूरत है। ईमान नाम है सिर्फ अल्लाह से डरने का। बस शर्त यह है कि इतने बाखलाक हो जाओ, इतने तालीम याफ्ता हो जाओ, इतने किरदार के बेहतरीन हो जाओ, ऐसे सच्चे पक्के मुसलमान हो जाओ कि दुनिया तुम्हारी मुसलमानी पर नाज करे। और एक जुमला कह रहा हूं, आप अपना रास्ता सीधा रखो। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे होंगे तो फूल बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने बरकत, अल्लामा तबरेज आलम साहिब किबला उर्से सफदरी। जरा एक नारा बीच से आना चाहिए। आप लोगों में से कोई नारा नहीं लगाता? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह।
जी हां, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, आप अपने बच्चों को नसीहत किया करो। ए औलाद वालों, अपने बच्चों को यह भी नसीहत किया करो कि बेटे, जिंदगी की किसी भी मुश्किल घड़ी में आ जाना, लेकिन अपने ईमान का सौदा ना करना। आज हम देख रहे हैं चंद पैसों की खातिर, जरा से कारोबार की खातिर क्या ना बोल दे ये मुसलमान, क्या ना कर बैठे ये मुसलमान, कहां ना चला जाए ये मुसलमान। नेता बनो तो वोट के लिए आप नेता बनो, वोट हासिल करो, लेकिन याद रखिए ईमान की हिफाजत जरूर कीजिए। मोटरसाइकिल गुम हो जाएगी, दोबारा खरीद लोगे, घर टूट जाएगा, दोबारा खरीद लोगे, लेकिन अगर ईमान की दौलत हाथ से जाए हो गई तो फिर ऐसी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपनी कौम, अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो कि बेटे, जिंदगी की आखिरी सांस तक ईमान का सौदा नहीं करना। अभी हम चंद सालों से देख रहे हैं कि चंद लोग मिल करके जबरदस्ती मुसलमानों के बच्चों से कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं। अब ये बोल, अब ये बोल, अब ये बोल, वो बोल भी रहा है, मार भी रहे हैं। अब ये बोल रहा है, फिर भी मार रहे हैं। अब ये बोल रहा है, फिर भी मार रहे हैं। हजरत, अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात का सामना आपको करना पड़ जाए, मगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात का सामना करना भी पड़ जाए तो खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं, मेरी नौजवान नस्ल, जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान का सौदा न करना। इसलिए कि अगर मौत नहीं आई है, मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे, बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर। अभी हमारे बच्चों की हालत देखिए, बुरा मत मानिएगा, मैं कोई कमेडियन नहीं हूं, मगर सुनिए, हमारा बच्चा 10 साल का हुआ तो अब्बा जी ने उसे 100 रुपए दे दिए, जाओ बेटे बालों को जाके कलर करवा लो। अब कोई नीला करवा रहा है, कोई हरा करवा रहा है, कोई ये स्टाइल, कोई वो स्टाइल। अगर मैं कह दूंगा आपको स्टाइल का नाम बता दूंगा तो आपको बुरा लगेगा। बच्चा हमारा 13 साल का हो गया तो इसकी दादी दुआ करते करते दुनिया से चली गई, या अल्लाह मुझे पोता दे देना। जब ये पोता हुआ तो कान छिदवा के दुनिया पहन के पोती बना घूम रहा है। बोलो, 15 साल का हुआ तो हमने 50,000 रुपए का मोबाइल लेकर के अपने बच्चों को लफंगा बना दिया है। 18 साल का हुआ तो हमने 1 लाख रुपए की बाइक खरीद करके दे दी, जाओ बेटे घूमो जा करके। अब 15-18 साल का लड़का 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, 50,000 रुपए का मोबाइल जेब में रखा हुआ है, मुंह में 4-5 गुटके दबाए हुए हैं, कान में लीड लगी हुई है, कभी बाल इधर लहराता है, कभी बाल इधर लहराता है। ये है मियां मुसलमान के बच्चे, जिन्हें न अपने उलमा का अदब पता है, न अपने बाप का एहतराम जानते हैं, न मसले मसाइल जानते हैं, न नमाज पूरी याद है, और अंदाज देखो, न छोटे पर शफकत का पता है, न बड़े का अदब का पता है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। होश में आओ मुसलमानों, होश में। लंबे लंबे मोबाइलों की जगह अपने हाथ में कलम लीजिए, इसलिए कि जहां सारी ताकतें दम तोड़ती हैं वहां कलम की ताकत तुम्हारा साथ देगी। अपने बच्चों के हाथों से मोबाइल को छीन करके उनके हाथों में किताबें दीजिए, बेहतर मुसलमान बन जाइए। एक जमाना वो था
कि लोग दाढ़ियों वालों से सौदा खरीदते थे, वो जानते थे ये दाढ़ी वाला है, ये कम नहीं तोलेगा। आज दाढ़ी वालों को देखो तो लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। माज़अल्लाह, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मगर दुकानदारों, अगर तुम्हारे पास कोई 1 किलो चीनी लेने के लिए आया है तो 950 ग्राम दे करके 50 ग्राम बेईमानी करके कितने बड़े करोड़पति हो गए हो तुम, मगर तुमने अपना ईमान खतरे में जरूर डाल दिया है। इसलिए ईमानदारी की मिसालें कायम कर दो। एक जमाना वो था कि लोग मुसलमान को देख करके उसका अदब करते थे। आज हमारी बदअमलियों ने हमको यहाँ ला करके खड़ा कर दिया है कि हमारी दूसरी कौमें, हमारे मुल्क की दूसरी कौमें हमसे दूर भागती जा रही हैं। इसलिए मुसलमानों होश में आओ, ईमानदारी की ऐसी मिसालें कायम कर दो, ऐसी मिसालें कायम कर दो कि जमाना तुम पर नाज करे। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम रहता हो तो उसके साथ ऐसा सुलूक करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। ऐसा सुलूक करो, ऐसा सुलूक करो। सच बोलने के आदी हो जाओ, झूठ ना बोलो, ताकि दुनिया जान ले कि मुसलमान का बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है। शराब से उतनी दूर रहो कि दूसरी कौम की माएं अपने बच्चों से कहें कि जा बेटे किसी मुसलमान के बच्चे से दोस्ती कर ले ताकि तेरे शराब की आदत छूट जाए। ऐसे मुसलमान बनो। मस्जिद से सदाई अल्लाहू अकबर आ जाए तो दुनिया के सारे काम छोड़ करके मस्जिद का रास्ता ले लो। यानी ईमानदारी की ऐसी मिसालें कायम कर दो कि तुम्हारा चलना बोले नबी नबी, तुम्हारा बोलना बोले नबी नबी, तुम्हारा उठना बोले नबी नबी। तुम जिधर जाओ पता चले नबी का गुलाम जा रहा है। चेहरों पर दाढ़ियां सजाओ, सुन्नत मुस्तफा सजाओ, ताकि दुनिया को पता चले कि दाढ़ी वाला आतंकवाद नहीं होता है, दाढ़ी वाला बेहतरीन इंसान होता है, इज्जत वाला इंसान होता है। ऐसे मुसलमान बन जाओ ताकि दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का ईमान कैसे होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानदाने बरकत, मसलके आला हजरत। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी किसी सुन्नत पर अमल किया तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। बातें समझ में नहीं आ रही हैं आपको भाइयों? आ रही हैं। मेरी माँ बहनों, आप भी बैठे रहना। माशाअल्लाह बड़ी भारी तादाद में हमारे अवाम अहले सुन्नत यहाँ तशरीफ रखते हैं। ठीक है मोअज़्ज़ज़ सामीन, नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त जो मेरी सुन्नत पर अमल करता है अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अभी हम पिछले महीने कर्नाटक गए हुए थे। मजमे में मैंने देखा कि आधे से ज्यादा नौजवानों के चेहरों पर सुन्नत मुस्तफा सजी हुई थी। और उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए, जहां पर आला हजरत हैं, वारिस से पाक हैं, हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी हैं, मखदूम की छोचा हैं, हुजूर शाहजी सरकार हैं, हुजूर शेबश अहले सुन्नत हैं। अनगिनत औलिया इस उत्तर प्रदेश की जमीन पर मदफू हैं। सुन्नतें तो हुजूर की बहुत हैं, मगर आज के दौर में जो सबसे मजलूम सुन्नत है वो है चेहरे पर दाढ़ी। शायद आपको बुरा लगे कुछ देर, मगर उसके लिए माजरत भी नहीं चाहूंगा मैं, इसलिए कि यह हुजूर की सुन्नत है। सारे नबियों की सुन्नत है दाढ़ी, सारे रसूलों की सुन्नत है, थोड़ा बोलते रहिए, सारे वलियों की सुन्नत है दाढ़ी। गरीब नवाज के चेहरे पर दाढ़ी थी, गौसे आजम के चेहरे पर दाढ़ी थी, आला हजरत सरकार के चेहरे पर दाढ़ी थी,
सरकार ताजुल शरिया के चेहरे पर दाढ़ी थी, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के चेहरे पर दाढ़ी थी। अगर मैं चाहे कितना भी बड़ा आलिम होता मगर मेरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती तो आप मुझे तकरीर करने बुलाते? बोलो, है ना? लेकिन इस सुन्नत का हमने बहुत मजाक उड़ाया है। अगर कोई नौजवान आज की तारीख में दाढ़ी रख ले तो सबसे पहले उसकी मां कहती है कि बेटे अभी तेरी दाढ़ी रखने की उम्र थोड़ी हुई है। बीवी तो डर की वजह से कुछ नहीं कहती, मगर पड़ोस वाले कहते हैं लगता मुल्ला बन रहा है, किसी मजार की गद्दी घेरेगा। माज़अल्लाह। और मोहल्ले वाले कहते हैं लगता है किसी मदरसा खोल करके घोटाला करेगा। अरे जब आप ही अपने नबी की सुन्नत की मजाक उड़ाओगे तो हमारा ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा? और अगर आप इस डर से चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा नहीं रखते कि रख लेंगे तो लोग हमें आतंकवादी कहेंगे, तो भाई अगर दाढ़ी ही में आतंकवाद है तो मुसलमान ही की दाढ़ी में आतंकवाद क्यों है? सबकी दाढ़ियों में होना चाहिए। दरअसल दाढ़ी में आतंकवाद नहीं है, लोगों की खोपड़ियों में आतंकवाद घुसा हुआ है। इसलिए आपको दाढ़ी रख करके ऐसी इमेज बनाना है और नबी का ऐसा वफादार बन के दुनिया को दिखाना है ताकि दुनिया को पता चल जाए कि सबसे ज्यादा इज्जत वाला इंसान दाढ़ी वाला ही होता है। अरे थोड़ा मुश्किल हो रहा है आप लोगों को। चाचा बैठ जाओ, चाचा चाय साल भर चलती रहती है, बैठ जाओ। चाचा तशरीफ रखो। बात समझ में आ रही है आपकी? इसलिए जो लोग खसखसी रखे हुए हैं थोड़ी थोड़ी, एक मुश्त दाढ़ी होना चाहिए। बाज लोगों के दांत सब गिर गए होते हैं मगर साहब दाढ़ी बिल्कुल सफा रहती है उनकी, है ना? अल्लाह के वास्ते रहम करो दादा, चाचा लोग रहम करो। आप रखोगे तो आपके नौजवानों को हौसला मिलेगा। नबी की सुन्नतों को चेहरे पर सजाओ। और बहुत सारी बातें कहनी थी मगर चलिए उनमें से कुछ बातें पहले कह लूं, फिर कुछ बातें बाद में कहूंगा। हजरात, मुझे नमाज के ताल्लुक से भी गुफ्तगू करनी है लेकिन उससे पहले चंद बातें और कहूंगा। मौजूद सामीन, हमारे मुआशरे का हाल यह है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि 2.5 से 3% मुसलमानों में पढ़े लिखे लोग हैं। यानी 100 लोगों में 3-4 लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी 96 लोग हमारे मुसलमान भाइयों में बेपढ़े लिखे हैं। हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब उन पर पहली वही नाजिल हुई तो अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। नबी पर जो पहली वही नाजिल हुई है उसमें पढ़ने का जिक्र है और कलम का जिक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख साहबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। थोड़ा सा बोलो तो मैं भी हौसला पैदा करूं। याद रखिए, जमाने पर वही कौमें हुकूमतें करती हैं कि जिनके बच्चों के हाथ कलम से सजे होते हैं।